कि मध्य प्रदेश की हलचल में तो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर जो छतरपुर में पदस्थ थे, उनके खुद का घर के उद्घाटन में उनको नहीं जाने के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वो हमारे साथ मौजूद है। तो ऐसा क्या कारण हुआ था, क्या कारण रहा, या फिर आपने इस प्रकार से जो आपको इस्तीफा देना पड़ा था? जी, नमस्कार। जैसा आपको पता है कि मध्य प्रदेश शासन ने मेरे मकान के उद्घाटन में भगवान बुद्ध की अस्थियां आई थी और एक सर्वधर्म शांति सम्मेलन था। सभी धर्मों के धर्मगुरु उसमें शामिल हुए थे। तो इस आयोजन के लिए मुझे जो है लिखित में अनुमति देने से मना कर दिया। मतलब ये कि हमने सिर्फ सूचना दिया था, लेकिन उन्होंने लिखित में भेजा कि आपको किसी भी स्वरूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो अपने ही मकान के उद्घाटन में, अपने मकान के उद्घाटन के अंदर में सभी धर्म गुरुओं की जो सर्वधर्म प्रार्थना नहीं होने देने के जो मंशा रही है सरकार की, उससे मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा और हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ। इस वजह से मैंने जो है इस पद से इस्तीफा दिया है। हमें अपना कार्यक्रम होने के बावजूद भी आपके इसके बाद पे मकान के लिए आपका नोटिस आया हुआ था? हाँ, मेरा भोपाल में मैं पदस्थ थी उस समय, 4 इमली में जो सरकारी आवास था। छतरपुर ट्रांसफर होने के बाद मुझे नहीं मिला था आवास, इसलिए भोपाल में मेरा सामान रखा था, उसी को लेकर के नोटिस आया था, तो हमने खाली कर दिया। जब पद से हमें कोई मतलब नहीं है तो सरकारी आवास का क्या करेंगे। अब आप क्या करने वाले हैं? अभी तो हम सामाजिक कार्य जो कि मैं शुरू से ही करती रही हूँ, उससे जुड़ी हुई हूँ। हमारा उद्देश्य हमेशा से ही मैंने कहा है कि किसी पद को पाना नहीं रहा है, बल्कि जो कार्य करने हैं हमें वो हम बिना पद के भी कर सकते हैं। तो अभी हम सामाजिक धार्मिक कार्यों में हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। कलेक्टर भी मैं इसलिए बनना चाहती थी कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जो है उनके न्याय दिलाने के लिए, उनके अधिकारों के लिए कार्य कर सकूं। तो वो काम मैं निरंतर जारी रखूंगी, उसके लिए प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है। तो मैम आप क्या राजनीति की और तरफ जाएंगे क्या? अभी नहीं विचार किया है, अगर ऐसा मौका मिलेगा तो सोचा जाएगा। बाकी अब आप समाज सेवा करते रहेंगे इस प्रकार के? बिल्कुल। बाकी और ऐसी कुछ चीज जो आप सेवा में लेकर नहीं कर पा रहे थे, अब कर पाएंगे ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश शासन ने मेरे साथ ऐसा करके जो है वो एक दलित महिला बोले या अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के का जो अपमान किया है, ये बाबा साहब के विचारों का अपमान है। जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है उसको न दिया जाना, ये मध्य प्रदेश शासन की तानाशाही है, प्रशासन, बैतूल जिला प्रशासन की तानाशाही है। तो हम इसके खिलाफ तो अपनी लड़ाई जरूर लड़ेंगे और सामाजिक कार्य करते रहेंगे। मैम एक तरफ आपने जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी उस टाइम पे जब आपने उनका विरोध किया, और अब आप एक समय में आप कमलनाथ जी से मुलाकात हुई थी? बिल्कुल, जो ये घटना घटी है इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की थी, तो उनसे धन्यवाद देने के लिए उनसे मुलाकात हुई थी। और जो भी हमारी विचारधारा के साथ खड़ा रहेगा, हम उनका समर्थन करेंगे। ये थे हमारे साथ जो पूर्व डिप्टी कलेक्टर, जिन्होंने अपने पक्ष रखा और कहा कि मेरे खुद के मकान में उद्घाटन मुझे नहीं जाने दिया था, इस कारण मुझे मजबूरन अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।